रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो टर्म आपके पास, ये एक साइन है जिसको हम बोलते हैं, ये रेशियो का साइन होता है, ए डॉट बी, इसको हम बोलते हैं रेशियो। और रेशियो का मतलब डिवीजन भी होता है, इट मीन आप इसको ए बटा बी के फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो ना ए तकसीम बी, तो उसको भी आप ऐसे ए और बी लिख सकते हैं। समझ आ गई? ये कहते हैं ना पंजाबी के अंदर जट हैं ना, देहात से हम बिलोंग करते हैं, वो जटाके हैं, बस ये जटाके तरीके ही हैं। अब ये प्रॉपर इसको मैथ ना समझ लेना, जो बात है सीधी कर रहा हूँ, समझ आ गई ना? तो इसी हिसाब से अगर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर किसी का डीपली मैथ है तो उसकी अपनी खुशकिस्मती समझे। ए डॉट बी मतलब इसको हम रेशो का साइन बोलते हैं, और ए और बी, और इसका मतलब डिवीजन भी होता है, ए तकसीम बी, उसको हम ए और बी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो आपसे वो पूछेगा वो ये पूछता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एमसीक्यू आया हुआ है, एंटीसीडेंट। जो सेकंड टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट। ये चीज आपसे पूछ सकता है। रेशियो के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट। इसी के साथ होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास कुछ इस तरह का निशान बना होगा, ये 2 थे और ये 4 हो जाएंगे, बस इसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी पोर्शन सी रेशो डी, इस हिसाब से आपके पास है। ये किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ए ओवर बी सी ओवर डी, उसी फॉर्म के अंदर ये आ जाए। बस इतना पता होना चाहिए कि रेशियो के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट। बस इस चीज़ का इतना पता होना चाहिए। इसके बाद वो कहता है जी, अब सवाल एक आया हुआ था कि रेशियो के अंदर अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, तो वो कहता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर रेशियो के अंदर सेम नंबर के साथ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे आपको 5:9, इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन के फॉर्म में लिख लेंगे 5/9। अब इन दोनों को 5 के साथ ज़रब दे के देख लें, इसको भी 5 के साथ, लेकिन सेम हिस्से के साथ ज़रब देने हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। इसका क्या आ जाएगा, 45। अब इसको डिवाइड करें 5 पे, कोई इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर? तो ये चीज़ उसने पूछी हुई थी कि रेशियो के अंदर अगर हम सेम नंबर के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, तो वो कहता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 2 चीज़ें होंगी, एक एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट, और दूसरी चीज़ आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपके बाद उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, वो कहता है कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके पास इक्वल्स होती हैं। जैसे वो कह रहा 4:5 इक्वल टू 8:10 इक्वल टू 12:15। अब वो कहते हैं ये 3 वैल्यूज हैं और तीनों की तीनों आपके पास क्या है, इक्वल है, दरमियान में उसने इक्वल का साइन किया हुआ है। अब ये इक्वल कैसे होंगी, तब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 4 और 5 आ जाएगा। अब इसी तरह इसको अगर आप डिवाइड कर लें 3 पे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 और ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, बस ये चीज़ है कि वो कहते हैं इसके अगर आप रिड्यूस कर दें इस फॉर्म को, तो ये तीनों की तीनों क्या, जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो ये तीनों की चीज़ें आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हो, एक स्टेटमेंट लिखी होगी और नीचे आपसे पूछेगा कि इक्वल है या अनइक्वल है, तो वहाँ पे आपने डिवाइड करके आंसर देख लेना। अगर तो सेम आ रहे हैं तीनों के, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 3 चीज़ें हैं, पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए, दूसरा इस चीज़ का कि रेशो के अंदर सेम नंबर को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और तीसरी चीज़ आपसे पूछेगा इक्वल एंड अनइक्वल के बारे में। तो अगर रिजल्ट उनका सेम आ रहा है एंड रिजल्ट, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, और अगर रिजल्ट डिफरेंट है तो क्या हो जाएंगे, अनइक्वल आ जाएंगे आपके पास। एक और चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे A/B प्रोपोर्शन C/D, इसको वो कह रहा जी A/B
यहाँ पे अगर इसको आपने ख़त्म करना है प्रोपोर्शन को, तो वो कहता है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डी। ये चीज़, ये 4-5 पॉइंट हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ये ऊपर सारा कुछ आपका लिखा हुआ है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, ये मैं आपको दे दूंगा या जिशान साहब को दे दूंगा, वो आपको प्रिंट के फॉर्म में दें या जैसे कि सॉफ्ट फॉर्म में दे, वो उनकी मर्जी होगी, वो आपको ये सेंड कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4x + 4/9 to 1/n its lowest term। इसको को कहता है आपने क्या करना है, एक्सप्रेस ज़ाहिर करना है किसके अंदर, लोवेस्ट टर्म के अंदर। तो कैसे करेंगे इसको, 4/9 1/3, 4 वैल्यूज है ना, इसका मतलब ये है ये 4:9 है और ये प्रोपोर्शन 1:। अब इसी के तहत ये जो हमने क्या है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12/9, 3 पे डिवाइड हो जाएगा 4/, तो ये क्या आ जाएगा इसकी लोवेस्ट टर्म आ जाएगी। बस ये क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिए हुए 4x + 4/9 to 1/3 इन इट्स लोवेस्ट टर्म। अब ये पूरा एक टॉपिक है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पास्ट पेपर की बुक लेंगे, जिस तरह वो पहले भाई कह रहा है करेंसी का नहीं पूछते, हो सकता है आप पूछें या ना पूछें, मैं ये पक्का नहीं कहता कि पूछेंगे, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है प्रोपोर्शन का, कंपाउंड प्रोपोर्शन का। ठीक हो गया ना, तो ये पूरा टॉपिक जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगी तो वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। समझ आ गई, मैं करवा दूँ, हो सकता है मैं करवा दूँ, कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे कह दूंगा कि आपने घर से करके आने और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करवाने की। ये आसान सा तरीका है, आप सिर्फ ये बात कह दें कि 3 पेपर हैं और इनके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन हैं ये आपने घर से करके आने हैं। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, और मैं तसल्ली से कह रहा हूँ कि फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती करवाने की, ना किसी ने करने ना किसी ने आके पूछना, तो वो बड़ी अच्छी तरह टाइम पास हो जाता है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, एक मजबूर हो के आपको इतना मजबूर कर दें कि बुक पकड़ें और ज़बरदस्ती यहाँ पे करवाने शुरू कर दें, तो फिर हो सकता है कोई कर ले, लेकिन वो तरीका बेस्ट है कि आपसे कहा जाए घर से करके आए, ना कोई करेगा ना आपसे कोई पूछेगा। तो इस तरह वो आप कह देंगे कि हमने जी पास पेपर की सारी बुक कंप्लीट करवा ली। तो ये आपके पास क्या है जी, लोवेस्ट टर्म। इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट वो आपको देगा, सेम यही चीज़ें होंगी। अब लोवेस्ट टर्म कैसे मालूम करनी है, तो वो आपको यही मेथड आपने लगाना है बस, और आप कर लेंगे आसानी से बैठ के। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी, वो कहता है आपके पास है जी कैश प्राइस 1000। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। आपके पास है जी कैश प्राइस है जी 1000। क्वेश्चन को जो गौर से सुन ले, वो कह रहा था कैश प्राइस ऑफ RS 1000 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट। वो कहता है ये 1000 आपके पास है, इसको आपने 2 स्टूडेंट के दरमियान क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसने रेशो बता दी है, इन द रेशो 2/2:3। हाउ मनी डज ईच स्टूडेंट रिसीव। आपके पास 1000 रुपये है, 2 स्टूडेंट हैं, आपने क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, रेशो उसने बता दिया 2/3, और आपसे वो पूछ रहा है कि हर एक स्टूडेंट के पास कितने पैसे। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल में जितने लोग बैठे हैं इनमें से 85% कर लें, उनको आता होगा, इसलिए उनके लिए ये बोरिंग होगा। 2-4 लोग जो हैं जिनको नहीं पता होगा मेरी तरह, उनके लिए गुजारा कर लें। समझ आ गई ना, तो बर्दाश्त कर लें ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। वो कह रहा है आपके पास 1000 रुपये है, 2 स्टूडेंट है आपके पास, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/3 रेशो के अंदर। आप क्या करेंगे, 1000 इसी तरह की स्टेटमेंट होगी। वो आपसे 5000 के क्या देगा, 10,000 के क्या देगा, स्टूडेंट बढ़ाता जाएगा, रेशो चेंज कर देगा, और एंड पे आपसे यही पूछेगा कि एक स्टूडेंट को कितने पैसे हैं। कसम ले लें, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, यही चीज़ आपसे पूछेगा। सिर्फ कहाँ पे चेंज करेगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा और यहाँ पे चेंज कर देगा, लोग बढ़ाता जाएगा, रेशो आपको बता देगा। तो आपने करनी
अब यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 हैं। आपने जो रेशो बताई हुई है उसको आपने सम कर लेना है। क्या करेंगे आप, 2 + 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये फर्स्ट पर कर लें, फर्स्ट स्टूडेंट कर लें, ये आपका सेकंड स्टूडेंट कर लें। अगर आपने फर्स्ट का मालूम करना है तो जो उसकी रेशो बताई हुई है, 2 रेशो बताई हुई है, बट आपने क्या करना है, टोटल कर। अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, सरब दें, क्या आ जाएगा, 400। अब सेकंड आपके पास ये स्टूडेंट है, इसकी आपने रेशो फाइंड करनी है कि इसको कितने पैसे मिलेंगे यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह 1000 इसको क्या कर देंगे, 3/5। ये मुश्किल होगा 2-4 जो बायो के स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए होगा, बाकी तो मेरे ख्याल में सारे नॉन मेडिकल वाले ही होंगे, मेडिकल के कम ही होते हैं वैसे भी। इसकी डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 200, और इसको क्या किया आ जाएगा हमारे पास 600, और प्लस करके देख लें 600 एंड 400 आपके पास क्या हो जाएगा, 1000। बस यही चीज़ आपसे उसको। अब इसको वो चेंज कैसे कर देगा, आपसे क्या देगा जी, आपके पास है जी, मैं खुद ये क्वेश्चन है जनरेट कर, आपके पास है जी 5000 रुपये, ये करके दे दे। आपके पास 5000 रुपये हैं, इनको आपने डिवाइड करना है 3 स्टूडेंट में। रेशो क्या है, 2:4 का, यह रेशो है। बल्कि इस तरह करें जो डिवाइडेबल हो, 5 कर लें, 5, 2:3:5 कर। 5000 आपके पास है, 3 स्टूडेंट हैं, उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:5। अच्छा एक और चीज़ सुन लें, ये मैथ के अंदर अक्सर होता है, हमारे जहन में होता है कि ये क्वेश्चन आसान है, मुझे आता है, पेपर से पहले भी ऐसे ही करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और यकीन करें वही सवाल वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसलिए इसको अपने हाथ से गुजार लेंगे तो आपका अपना फ़ायदा, नहीं गुजारेंगे तो मैंने अभी रेज कर देना, अगला सवाल शुरू कर देना, फिर तो कुछ भी नहीं जाना। अच्छा कर लिया आपने, जैसे कर लिया 1525 1525 वेरी गुड। ऐसे ही गलती हुई नहीं, गलती नहीं, देख लें हमने नहीं बिल्कुल सही है। ये जमा किया ऐड 10 और ये 5000 पेयर हैं जी शूज के, 4 होलसेलर हैं आपके पास, रेशो कौन सी है, 4:7:9:5, ये आपके पास 50,000 पेयर ऑफ शूज हैं, 4 शॉप मैन हैं ये आपके पास। इस रेशो के साथ आपने क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका आंसर देख लें क्या क्या आता है, रेशो 9 × 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशो, क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशो। आगे उसने आपको लिख के दे दिया है जी 8/7 रेशो 9/13, क्या होगा इसकी, बस सिंपल आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस इतनी सी बात, वो इसकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। इसके बाद वो कहता है फाइंड मिसिंग टर्म फ्रॉम प्रोपोर्शन। एफपीएससी की जो मैथ है क्वेश्चन वो तो बड़े स्प्लिट अप होते हैं। पीपीएससी का आसान है थोड़ा सा मैथ, सर एफपीएससी का मैथ तो बड़ा मुश्किल है, उसमें 20 एमसीक्यूज कम से कम आते हैं। अल्लाह करे यार पीपीएससी का आसान हो गया तो कभी एफपीएससी का भी आसान हो जाएगा, दुआई कर सकते हैं ना, बहुत आसान है। बहुत आसान, तो मैंने कहा ये भाई ने कहा, मैंने कहा आसान, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, जो चीज़ आपको आती है वो आसान है, जो नहीं आती वो मुश्किल है, बस इतनी सी बात है। फाइंड मिसिंग नंबर, वो कह रहा है ये नंबर आपने फाइंड करना है। 2:7, यार आवाज़ बात करने लेकिन थोड़ा ऐसा करना यार, 2:7 क्वेश्चन मार्क 49, वो कहता है फाइंड मिसिंग नंबर। आइडिया तो मुझे भी नहीं है, सिस्टर करके देख लेंगे, 14 आ जाए शायद।
क्या आएगा? 14 आएगा। कैसे करेंगे? 2 multiply 49 is equal to x multiplied by 7. 7 49 से डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 multiplied by 7 14. चौदह यार समझ आ गई। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन होंगे। रेशियो के अंदर क्या पूछेगा? लोवेस्ट टर्म आपसे पूछ लेगा, या आपसे पूछेगा फाइंड मिसिंग नंबर। मोस्टली यही पूछेगा, मिसिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर, दो चीज़ें होंगी। तीसरा आपसे क्या पूछेगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इतनी वैल्यू आपके पास है रेशियो के अंदर, ये बताया होगा। या पूछेगा एंटीस्टैंड या कंसिक्वेंट के बारे में पूछेगा, या आपसे ये पूछेगा कि अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता। ये 5-7 चीज़ें आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने में भी लिखवाता जाऊंगा आपको। तनासब रास्त एंड मकूस, इस तरह की कुछ टर्में होती हैं जो पढ़ी होती हैं, अब मुझे वो याद नहीं। जो गाड़ी ट्रिक है, जिसको वो आती हैं अच्छी बात है, जिसको नहीं आती वो इस हिसाब से कर लेना। छोटी सी चीज़ है, उसको ज़हन में बिठा लें। इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आएगा पेपर में, ठीक हो गया ना? एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। उसको उसी मेरे जो मैंने किया, जो मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को इससे भी अच्छे तरीके से आता है वो कर सकता है। वो कह रहा है आपके पास 20 मेन हैं। इफ 20 men can prepare 10 office table in a day, 10 office table in a day, मैंने फर्स्ट साथ लिख दिया, मतलब एक दिन के अंदर। 20 men can prepare 10 office table in a day। आगे वो क्या कह रहा है? How many men are required to prepare 25 such office table in a day? ये चीज आपसे पूछ बात जो गौर से वो कह रहा है जी, जिनको आता है उनको तो आता है, जिनको नहीं आ रहा वो गौर से थोड़ा सुन ले। वो कहता है 20 men can prepare 10 office table in a day। How much या many person can prepare 25 such office table, यानी सेम उसी तरह के in a day। वो कहता है एक दिन के अंदर हमें कितने लोग चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे इसी तरह के 25 ऑफिस टेबल प्रिपेयर करने के लिए। पहली चीज़ यहाँ पे इन आ डे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दिन है, वहाँ पे भी एक दिन है। लिख लें तो अच्छी बात है, छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। आगे इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। 20 men, यहाँ पे मैन कर लें और यहाँ पे कर लें ऑफिस टेबल। कोई तनासब रास्ता है या मकूस है, इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। बस यहाँ पे 20 men 10 ऑफिस टेबल, और मुझे खुद भी कोई पता नहीं है। अब आपसे वो कह रहा है कितने मैन होने चाहिए, और उसी तरह के आपने 25 ऑफिस टेबल प्रिपेयर करने हैं। सेम इसी तरीके के अंदर इन चीज़ों को आपने लिख लेना है। अब जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने करना है। 20 इक्वल टू, यहां से सिर्फ एक चीज है जिसको आपने सुन लेना बस। अब आपने करना क्या है, कितने लोग हैं यहाँ पे? 20 लोग हैं, और कितने ऑफिस टेबल हैं? 10। अब ऑफिस टेबल इंक्रीज हो गए हैं, कितने? 25 हो गए हैं। तो यहां से ज़ाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा हमें? आदमी बढ़ाने पड़ेगा। बस इतनी सी चीज, रास मकूस इन चीज़ों को आपने छोड़, बस इतनी चीज़ समझ आ गई, ये पूरा एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हों या दोनों चीज़ें कम हो रही हों, जैसे आपके पास लिखी हुई है स्टेटमेंट, आपने वैसे ही लिख देनी है बस।
इतनी सी चीज़ ध्यान में रखिए। दोनों चीज़ें, ये दोनों वाली चीज़ें, दोनों चीज़ें बढ़ रही हूँ। अगर जैसे ये बढ़ा है ना, 25 ऑफिस टेबल किए हैं, तो हमें लोग भी क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे ये बढ़ रही है, आपने अगर ये भी बढ़ रही है, तो जैसे ये लिखा हुआ है आपने वैसे लिख देना। अगर ये चीज़ कम हो रही है, साथ ये भी कम हो रही है, तो जैसे लिखा हुआ है आपने वैसे लिख देना। समझ आ गई? बस इसी चीज़ को, रास्त, माकूस, जो टर्में हैं उन चीज़ों को छोड़ दें। अगर आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे 10 ऑफिस टेबल थे, 20 लोगों बना रहे थे एक दिन के अंदर। अब 25 ऑफिस टेबल बनाने, ज़ाहिर सी बात है हमें लोग बढ़ाने पड़ेंगे। टेबल भी बढ़ गए तो लोग भी बढ़ेंगे। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे आपने लिखा है वैसे ही आपने लिख देना। अब आपने क्या करना, जैसे प्रोफेशन वाले को इनको इसके साथ मौजूदा कर क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 बाय 25 बटे में क्या आ जाएगा, 10। 25 को 2 के साथ रख दें, 50 लोग आपको चाहिए। बस इतनी सी चीज़। अभी आ जाएगा, अगला क्वेश्चन यही आ जाएगा। चलो अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यार ना मुझे तंग करें ना खुद तंग हो, मैं भी आराम से आऊँगा, 2-4 लफ्ज़ बोल के चला जाऊँगा, आप भी आराम से बैठ के इज्जत से चले जाएंगे, मुझे भी मजबूर करेंगे, खुद भी। बता दिया 202.50 हाउ मच विल 8 डजन एग कॉस्ट। आपसे वो पूछ रहा है जी 15 ऑफ एग कॉस्ट 202.50 हाउ मच will 8 dozen eggs cost। ये चीज़ आपसे पूछ। अब इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक यही जो हमने अभी पहले किया है, इस मेथड, एक और तरीका भी ये करने का। कितने आपके पास हैं जी, 15, प्राइस कितनी है, अब कितने आपके पास हैं, प्राइस आपने फाइंड कर। क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिखा ना इसको वैसे लिख लेंगे। $202.50 उसमें वैसे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें देखना इसका क्या करेंगे। 15 दर्जन एग्स से कीमत इतनी थी, अब दर्जन कम हो गए हैं तो कीमत भी क्या होगी, मतलब दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने लिखा है इसको आपने ऐसे ही कर लेना है, 15 ओवर, इसका आंसर देखने क्या आएगा, कैलकुलेटर कर ले, मोबाइल पे कर ले। दर्जन एग प्राइस क्या हो जाएगी, आपसे कितने का पूछा हुआ है, 8 दर्जन का, तो क्या करेंगे 8 डजन ऑफ एग क्या हो जाएगी, आंसर क्या आ रहा है इसका, सेम आ जाएगा 108। अब आपकी मर्जी है इसी हिसाब से कर लें या उस हिसाब से कर लें। या तीसरा मेथड वो है रास्तन मकूस पर, अगर मकूस हो तो ऐसे करना चाहिए, रास्त हो तो ऐसे करना चाहिए, वो आपके अपने हिसाब से कर लें। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी, ये खुद करें आप,
कंस्ट्रक्ट अ हाउसिंग यूनिट इन 60 days। आपके पास क्या है जी, मैन, और क्या है आपके पास डेज। इफ 20 men कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउसिंग यूनिट इन 60 days। कितने लोग हैं? 20 आदमी हैं और कितने दिन में कर रहे हैं काम? 60 days के अंदर एक घर की बना रहे हैं। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसिंग यूनिट इन 48 days। ये चीज आपसे पूछ। अब इस चीज को गौर से सुन लें भाई, ये आखिरी है और कंपाउंड प्रोपोर्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो चीज़ भी है हर चीज़ आपकी होगी। कितने लोग हैं आपके पास? 20 लोग हैं। कितने दिन लगा रहे हैं? 60 दिन लगा रहे हैं। अब वो कहता है वही काम हमने कितने दिनों में कंप्लीट करना है? 48। अब दिन क्या ज़्यादा हो गए या कम हो गए? दिन कम हो गए। मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे? तो यहाँ पे एक चीज़ कम हो गई या दूसरी क्या हो गई? अब आप इसका करेंगे क्या? वैसे ही सेम 20/x कर लें या क्वेश्चन मार्क लें, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था हम वैसे ही लिख रहे थे। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही थी, एक चीज़ कम हो रही थी तो दूसरी भी कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक चीज़ कम हो गई है और दूसरी चीज़ आपकी क्या हो गई है? तो हम क्या करेंगे? ये पहले हम सेम लिख रहे थे, अब हम इसको चेंज कर देंगे, 48/60 कर दें। बस ये दो चीज़ें, दो लफ्ज़ हैं, इसको ज़हन में रख लें, आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। जिसने पूछा था उसको समझ आ गई कि अगर सेम ना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दें। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, आप चेंज कर दें। एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, फिर भी चेंज कर देना। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, फिर आपने चेंज नहीं करना, फिर आपने वैसे के वैसे कर। अब देखना कितने लोग आ रहे हैं जो इसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है? 25 men। अब ये आपके सामने इसका आंसर भी 25 men है। अगर 48 डेज के अंदर आपने काम कंप्लीट करवाना है तो आपको कितने लोग चाहिए होंगे? 25 लोग चाहिए। इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। आपसे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? मैन 30 men कैन प्रिपेयर अ रोड, डेज कितने आपको बता रहे हैं? 56 डेज आपको बता रहे हैं। कितने घंटे रोजाना काम करते हैं? 6 hours। 6 घंटे भाई दिन में काम करते हैं। 30 लोग हैं, 56 दिन लग गया उनको एक रोड की कंस्ट्रक्शन करने में। पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे इसलिए 6 hours के। इन हाउ मेनी डेज? 45 men। 45 men हाउ मेनी डेज रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 6 hours डेली। ये क्वेश्चन आपसे उसने पूछा। हाँ, 7 hours डेली, ये क्वेश्चन आपसे। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे 4 टर्म में थी, यहाँ पे 6 टर्म में हो गई। अब इसके बाद आपके पास 4 कर दे, 5 कर दे, जितनी कर दे, सेम यही तरीका आपके पास रहेगा। 30 men 56 days 6 hours पर डे वर्किंग करते थे और एक रोड उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब वो कह रहा है 45 men हैं, कितने दिन वो लगाएंगे और वर्किंग आवर्स क्या है? जैसे आपने काम किया वैसे ही करना है। आप ये समझ लें जैसे ये वैल्यू लिखी है ना 56/, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको आपने छेड़ने नहीं, जैसे लिखा वैसे लिखना। अब आप एक काम करें, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये आप दिन में रख लें कि ये है भी नहीं, क्वेश्चन का हिस्सा भी नहीं है। बस इसी चीज़ को आपने देखना है। 30 men थे, कितने दिन लगेंगे उनको? उपाय अब आने का क्या फ़ायदा रह गया? अब जाने वाले हैं तो आ रहा है। 30 आदमी हैं, कितने दिन लगा रहे हैं? यहाँ पे देखें कितने मैन हैं, क्या दिन कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे?
कम लगे। एक चीज़ बढ़ गई है, दूसरी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे। क्या कर देंगे, 45/80। समझ आ गई। अब क्या करेंगे, अब आप समझ लें कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपके पास क्वेश्चन में नहीं है, ये ख़त्म हो गया। ये है, वो जब करवाया गया था हमें कहते कि आपने इसके ऊपर हाथ रख लेना है, तीसरी और चौथी क्लास के अंदर हाथ रख लें, ये है, बस ये समझ है। अब यहाँ पे देखें 6 हॉर्स पर काम करते हैं पर डे, तो कितने दिन लगे उनको। अब उनके घंटे बढ़ गए हैं तो दिन भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। समझ आ गई, बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे। 6 घंटे काम करते थे एक दिन के अंदर, तो 56 दिन उनको लगे। अब वही काम वो 7 घंटे करें एक दिन के अंदर, तो दिन की केदारी बात है क्या हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़ गई, दूसरी चीज़ क्या हो गई, तो इसको भी हमने चेंज कर देना। क्या कर देना, 7/6 कर देना। अब इसका आंसर देखना क्या आ रहा है, आगे जो इसको कर लेंगे ना, कर दें, सिर्फ इसी चीज़ को देख लें। 8 हॉर्स, एक औरत 8 घंटे लगा के 48 kg कॉटन जो है वो इकट्ठी कर रही है। अगर वही औरत 12 घंटे लगाएगी तो जाहिर बात है कॉटन भी क्या होगी, ज़्यादा इकट्ठी कर। आपने क्या करना है, इसको तो वैसे ही लिख देना है, 48/, कर लेंगे एक्स कर, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें 8 घंटे लगा के कितनी कर रही है, 48 kg। अब टाइम बढ़ गया तो कॉटन भी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे लिख देंगे 8/12। बस ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब इस तरफ आ जाए, 60 वोमन थी, 48 kg वो कॉटन इकट्ठी कर रही थी। अब औरतें कम हो गई हैं तो कॉटन भी क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ भी कम हो रही है, वो भी कम हो रही है, तो इसका मतलब इसको भी चेंज करने की ज़रूरत, सेम वैसे ही लिख देंगे 60/30। अब इसको सॉल्व करके देखें, सारे लोग इसको सॉल्व करके देखें। आवाज़ ना यार, आराम से सॉल्व कर ले, आवाज़ बोल क्यों रहे हैं आप।